आज देश के 3 अहम हिस्सों में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव जारी है। असम, केरल और पुडुचेरी में जनता अपने वोट की ताकत से नई सरकार चुनने निकल चुकी है। करीब 5.3 करोड़ मतदाता, हजारों उम्मीदवार और एक ही सवाल, किसकी बनेगी सरकार। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग में लोगों का उत्साह साफ नजर आ रहा है। युवा हो या महिलाएं, हर वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। तो आखिर तीनों राज्यों में क्या है चुनावी माहौल, कहां किसके बीच टकराव और अब तक कितना मतदान हुआ, आइए जानते हैं पूरी तस्वीर। सबसे पहले बात करते हैं असम की। 126 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। यहां करीब 2.5 करोड़ मतदाता 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच है। कांग्रेस गठबंधन में रायजोर दल और सीपी जैसे दल शामिल है। एनडीए जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस इस बार वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने यह कहा है कि चुनाव राज्य के भविष्य और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का मौका है। वहीं कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने सत्ताधारी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अब रुख करते हैं केरल का। केरला की 140 सीटों पर आज 2.7 करोड़ मतदाता वोट डाल रहे हैं। यहां कुल 883 उम्मीदवार मैदान में हैं। केरल में मुकाबला त्रिकोणीय है। सत्ताधारी एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है। यहां सत्ता बचाने की चुनौती है मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के सामने, जबकि विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में है। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी में 30 सीट के लिए मतदान जारी है। करीब 10 लाख मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां मुकाबला और भी दिलचस्प है और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस डीएमके गठबंधन के बीच सीधी टकराव देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने खुद वोट डालने के बाद बाइक से निकलकर सादगी का संदेश दिया। अगर बात प्रतिशत की करें तो सुबह 9 बजे तक असम में 17.8% तक वोटिंग हुई है। वहीं केरल में 16.32% तक वोटिंग हुई है। अब बात पुडुचेरी की करते हैं, जहां 17.41% वोटिंग हुई है। मतलब साफ है, लोगों में उत्साह है और मतदान तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज का दिन सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि लोकतंत्र की असली ताकत का प्रदर्शन है। हर वोट एक आवाज है, एक उम्मीद है। इन तीनों राज्यों के नतीजों के न सिर्फ स्थानीय राजनीति बल्कि राष्ट्रीय सियासत की दिशा भी तय कर सकते हैं। अब नजरें टिकी हैं 4 मई पर, जब ईवीएम से निकलेंगे नतीजे और साफ हो जाएगा किसके हाथ में जाएगी सत्ता और किसे करना होगा इंतजार। तब तक देश देख रहा है, जनता फैसला कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के वोट में ही होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया.com।